Hello, very good evening to one and all those who are watching my video. जो हमने कल अपना टॉपिक फिनिश किया था इट वाज शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया था कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हैबर्स प्रोसेस होती है। इन दैट प्रोसेस वी जस्ट यूज टू प्रिपेयर दिस प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। एक मैंने आपको ओस्टवॉल प्रोसेस बताई थी, इन दिस वी आर गोइंग टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड। एक मैंने आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस बताया था जिसमें हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट कैटलिस्ट, द शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस and shape selective catalyst, and each and everything we have completed in that particular part. So now in this video I'm going to tell you about colloids. Okay, so now first of all, if you like the video then please do like, share and subscribe. So now let's start the topic. Okay, now what do you mean by the word colloids? Colloids के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? What are colloids? कॉलॉइड्स का मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलॉइड? देखो, कॉलॉइड हमने पढ़ा है कि कॉलॉइड कैसा सोल्यूशन होता है, ये एक आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, ये हम क्लास 9th में हम पढ़ते हैं कॉलॉइडल सोल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन सोल्यूशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो आप एक चीज़ देखो, कॉलॉइड क्या होता है? कॉलॉइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस जो होता है उसको आप डिस्पर्स करते हो इन द डिस्पर्जन मीडियम। मतलब सिंपल सी चीज़ है, डिस्पर्स फेज दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ सॉल्यूट, और डिस्पर्जन मीडियम दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ सॉल्वेंट। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। कॉलॉइड क्या होते हैं? कॉलॉइड एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड, मतलब the dispersed phase is dissolved in dispersion medium. This is known as colloid. अच्छा, now अगर हमें डिफरेंस करना हो तो हम कैसे करेंगे? सोल्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स। कॉलॉइड्स में क्या होता है? द डिस्पर्स्ड फेज में बी कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन और पॉलीमर यू कैन से, और एन एग्रीगेट ऑफ मेनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और कॉलॉइड्स जो होता है द साइज ऑफ पार्टिकल स्मॉलर देन सस्पेंशन एंड लार्जर देन द सोल्यूशन। मतलब कॉलॉइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है, कॉलॉइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो आपका कैसा होता है? सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से बड़ा होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कॉलॉइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं? इनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट मास एज अ रिजल्ट ऑफ देयर स्मॉल साइज। क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है तो क्या होता है कि एरिया बहुत ज्यादा कवर करते हैं। सिंपल सी चीज है ना भाई, जिसका साइज छोटा होगा तो वो बहुत ज्यादा एरिया कवर करेगा। जिसका फाइन पार्टिकल्स होंगे, जिसका बहुत ज्यादा फाइन साइज है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसके, तो वो बहुत ज्यादा एरिया कवर करेगा। जिसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं वो कम एरिया कवर करता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन नेक्स्ट आपकी आती है कि क्लासीफाई आप कैसे करते हो कॉलॉइड्स को। ठीक है, तो क्लासीफाई हम कैसे करते हैं? ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये हमने पढ़ा हुआ है, इसकी आपको इतना कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बस ये होता है कि कभी कभी आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि एरोसोल किसका एग्जाम्पल होता है, इमल्शन किसका एग्जाम्पल होता है, तो बस इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो, देर आर बेसिकली 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। हम 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं। सॉलिड, जिसमें आपका फेज, अगर मैं आपसे बात करूं कि डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड है, मतलब अगर सॉल्यूट आपका सॉलिड है लेकिन सॉल्वेंट आपका चेंज होता है बार बार, सॉलिड सॉल्यूट है और सॉलिड ही सॉल्वेंट है, तो आपका सॉलिड सोल बनता है, जिसको आप ग्रीस बोल सकते हो, जेमस्टोन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगर सॉल्यूट आपका सॉलिड है लेकिन मीडियम आपका लिक्विड है तो आप क्या बोल सकते हो? आप पेंट का एग्जाम्पल, जिनको हम सोल बोलते हैं। बहुत ध्यान से देखना, आपको बहुत जगह सोल मिलेगा। तो सोल का मतलब क्या होता है? सोल का मतलब होता है, सोल मीन्स सॉलिड। ध्यान से देखो, सोल मीन्स सॉलिड और एल मीन्स लिक्विड। तो सॉलिड सोल मतलब सोल आपका हो गया, तो सोल फॉर SO फॉर सॉलिड मतलब सॉल्यूट, एंड L फॉर सॉल्वेंट। एग्जाम्पल आपका पेंट हो गया, फ्लूइड हो गया। दूसरा, सॉलिड इन गैस का मतलब क्या होता है? जिसमें डिस्पर्स फेज आपकी क्या होती है? सॉलिड होती है, और मीडियम आपका क्या होता है? गैस होता है। अब देखो, इस जब आपको ये समझ में आ जाना तो आप एक सिंपल सी चीज देखना कि इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं। आप देखो, हम जब एटमॉस्फेरिक एयर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, एयर की जब हम बात करते हैं वो किसका एग्जाम्पल होता है? आपका जितना मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है? गैसेस प्रेजेंट है, लेकिन उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपके सॉलिड की फॉर्म में हो गए, तो वो क्या होगा? वो आपका एरोसोल हो गया, जिसको आप एरोसोल बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल स्मोक एंड डस्ट। ठीक है,
इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखो, अभी आपकी एक प्रॉपर्टी खत्म हुई। अब अगर लिक्विड एज अ सॉल्यूट बिहेव करे लेकिन डिस्पर्जन मीडियम में जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो, तो लिक्विड इन सॉलिड का मतलब क्या है कि सॉल्यूट आपका लिक्विड की फॉर्म में और सॉल्वेंट आपका सॉलिड की फॉर्म में। एग्जाम्पल क्या हो गया, जेल हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं, चीज लेते हैं, हम बटर लेते हैं, जेली लेते हैं। बटर चीज का मतलब क्या है कि सॉल्यूट तो लिक्विड था लेकिन मीडियम क्या था, मीडियम उसका सॉलिड था। लिक्विड इन लिक्विड अगर होगा तो इमल्शन, जैसे कि आप मिल्क होता है, हेयर क्रीम होती है। लिक्विड इन गैस का मतलब क्या है, एरोसोल। सॉलिड इन गैस हो, लिक्विड इन गैस हो, आप सिंपल सी चीज ध्यान रखो कि एरोसोल होता है, ठीक है, जिसको हम फॉग के नाम से जानते हैं, ठीक है। फॉग आपकी क्या है, गैसियस फॉर्म होती है ना, लार्जर अमाउंट तो आपका गैसियस होता है जिसको आप सॉल्वेंट बोलते हो, लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो आपके एज अ सॉल्यूट बिहेव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है, व्हाई इज गैस गैस मिक्सचर नॉट अ कोलॉइड, कि गैस गैस का जो मिक्सचर होता है वो एक कोलॉइड क्यों नहीं होता, कि जबकि हम ये बोलते हैं कि कोलॉइड तो हेट्रोजीनियस होता है। तो जो गैस गैस का मिक्सचर होता है, व्हाई इट इज नॉट अ कोलॉइड, तो आप एक सिंपल सी चीज ध्यान में रखो कि जो गैस होती है ना, जब वो दूसरी किसी गैस के साथ मिक्स होती है तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देती है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड होमो, होमा का मतलब होता है सेम काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन, जिसकी बोलते हैं हम, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स जब आपके मिक्स हो जाते हैं उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो गैस इन गैस का मतलब क्या है कि गैस के पार्टिकल जब दूसरे गैस के पार्टिकल के साथ मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे, क्योंकि अब आप उसको निकाल नहीं सकते, ठीक है। अब एयर के अंदर कितनी सारी गैसेस होती हैं, एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है एयर के पास क्या, एयर के पास जितनी भी गैसेस हैं वो आपकी फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। सो दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, कमर्शियल प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल यूज, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एज कोलॉइड, विप्ड क्रीम इन अ फॉर्म, ये सारी चीजें हुई, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, डिस्पर्जन मीडियम, ये जो सब होते हैं। डिस्पर्जन मीडियम इन इज वाटर, द सोल इज कॉल्ड एक्वासोल और हाइड्रोसोल। तो ये सारी चीजें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, सबसे जो मेन चीज आती है वो ये आता है कि ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अगर हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, एक होता है लायोफोबिक और एक होता है लायोफिलिक। लायोफोबिक, फोबिक देखो ध्यान से सुनना, लायोफोबिक और लायोफिलिक का मतलब क्या है, फोब मतलब होता है फोबिया, ठीक है। फोब का मतलब होता है फोबिया और फिलिक का मतलब होता है लविंग, मतलब अफेक्शन। तो लायोफिलिक मीन सॉल्वेंट लविंग और लायोफोबिक मीन सॉल्वेंट हेटिंग। सॉल्वेंट लविंग मतलब सॉल्वेंट को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और सॉल्वेंट हेटिंग मतलब जो सॉल्वेंट को अपने से दूर भगाएगा। तो अगर वाटर आपका डिस्पर्जन मीडियम है तो वाटर को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि वाटर क्या करता है, वाटर जो आपका सॉल्यूट पार्टिकल जैसे आपका शुगर है, सॉल्ट है, तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो हाइड्रोफिलिक हो गया। ऑयल है, ऑयल आपका पानी के साथ अट्रैक्ट नहीं होता, हाइड्रोफोबिक हो गया, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो देखो लायोफोबिक और लायोफिलिक का मतलब, अब आगे थोड़ा सा ब्रीफिंग में पढ़ते हैं। लायोफिलिक की मतलब क्या होता है, द कोलॉइडल सॉल्यूशन डायरेक्टली फॉर्म्ड, आई एम रिपीटिंग अगेन, colloidal solutions directly formed by mixing substances like gum, gelatin, starch, rubber, etc. with a suitable liquid, the dispersion medium are called as the lyophilic sole. If the dispersion medium is separated from the dispersed phase, the sole can be reconstituted by simply remixing with the dispersion medium are called as the reversible sole. सिंपल सी चीज देखो, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ कि जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स का मतलब होते हैं दीज आर those kind of colloidal solutions which are attracted by water molecule, जो water molecule के थ्रू अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लायोफिलिक बोलते हैं। लायोफोबिक क्या होते हैं, लायोफोबिक मतलब फोबिया जिनको होता है, ठीक है, और जिनको फोबिया होगा तो आप एक सिंपल सी चीज आप देख सकते हो, जिनको फोबिया होगा वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो लायोफोबिक कौन से, द सब्सटेंस लाइक मेटल्स एंड द सल्फाइड्स व्हेन सिंपली मिक्स्ड विद डिस्पर्जन मीडियम, जब उनको हम किसी भी डिस्पर्जन मीडियम के साथ जब हम उन्हें डिस्पर्जन मीडियम के साथ जब हम उन्हें क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो डिस्पर्जन मीडियम की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते, और जब अब अट्रैक्ट नहीं हो पाते तो उनको आप क्या बोलेंगे, उनको आप लायोफोबिक बोलेंगे, ठीक है। ये बात हुई। अच्छा, इनको अगर हम रीड करें तो क्या होगा, देखिए सिंपल सी चीज, यहाँ पे आपका
हाँ जी, तो बस सिंपल सी चीज आप यहाँ पे ध्यान रखो, द लायोफिलिक कोलॉइड्स मीन्स दीज आर दोज सच काइंड ऑफ कोलॉइड्स विच हैव लेस एफिनिटी या लो एफिनिटी और वीक एफिनिटी, मतलब टेंडेंसी नहीं होती है, विच हैव वीक एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। लायोफिलिक अगर आपसे कोई पूछेगा, दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी और स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू अट्रैक्शन इन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। राइट, सिंपल। जो आपके लायोफिलिक होते हैं, दीज आर नॉन एज इंट्रिंसिक कोलॉइड्स, क्योंकि वो आपस में इंटरेक्ट हो जाते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है, तो उनको इंट्रिंसिक बोला जाता है। ठीक है, और इनको बहुत इजीली इनको हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं। जो आपके लायोफोबिक होते हैं वो आपके एक्सट्रिंसिक होते हैं एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, उनको बहुत मुश्किल होता है प्रिपेयर करना। ठीक है, लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सोल माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड और कैथोड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं आपको, जो लायोफिलिक होता है मतलब जो लिक्विड लविंग, लायो मीन्स होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है लविंग, तो जो लायोफिलिक सोल जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, जिसके जो पार्टिकल्स जो होंगे वो माइग्रेट करते हैं किसकी तरफ, या तो एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा या फिर कैथोड की तरफ माइग्रेट करता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। लायोफोबिक में क्या होता है, द सोल पार्टिकल्स मे और मे नॉट माइग्रेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी चीज है। दी जो लायोफिलिक होते हैं दीज आर रिवर्सिबल, और जो लायोफोबिक होते हैं क्योंकि वाटर हीटिंग है मतलब लिक्विड हीटिंग है तो लिक्विड की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, और जब लिक्विड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे तो सिंपल सी चीज है कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस आपकी होगी। बेटा जिसमें देखिए जिसमें इंटरेक्शन हो जाती है ना वो आपका स्टेबल कंपाउंड बन जाता है, तो बताओ कौन सा होगा, लायोफिलिक आर स्टेबल कंपाउंड्स, और लायोफोबिक जो आपके वाटर हीटिंग है जिसमें इंटरेक्शन ही नहीं है वो आपके कैसे होते हैं, वो आपके अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट चीज आपकी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आ जाएं तो जो सरफेस टेंशन होती है वो कैसी होती है, लोअर होती है देन दैट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। जिस लायोफोबिक के केस में क्या होता है, जो सरफेस टेंशन होती है सोल की वो सेम होती है एज दैट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। सिंपल सी चीज देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखो मैंने आपका एक सॉल्ट लिया, थोड़ा सा सॉल्ट को मैंने पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है, वैसे वो सॉल्यूशन बनाएगा सिंपल। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, या मैं आपको गम का या स्टार्च का एग्जांपल अगर मैं दूं, जिलेटिन का, रबर का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप पानी में डालोगे ना तो यहाँ पर होगा क्या कि जो आपकी जो सरफेस टेंशन होगी ना सोल की, मतलब इस पूरे के पूरे सोल की जो सरफेस टेंशन है, अब वो आपकी क्या होगी, वो लो हो जाएगी। लो क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो तो वाटर लविंग था, लिक्विड लविंग था, लिक्विड की तरफ अफेक्शन दिखा रहा था तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा और एक कोलॉइड बना देगा, तो सरफेस टेंशन कम हो गई। लेकिन लायोफोबिक में क्या था, लायोफोबिक में तो आपका वो लिक्विड हीटिंग था, आपके पास एक मेटल सल्फाइड का कोई भी कंपाउंड है या मेटल का कोई भी सोल आपके पास है, आप उसको पानी में डालोगे, किसी भी लिक्विड में अगर आप उसको डालोगे मेटल को, तो अब सिंपल सी चीज है ना कि वो मेटल को ऊपर सिर्फ 3 तरफ से इंटरेक्शन मिलेगी, एक ऊपर से और 2 तरफ से साइड से, नीचे तो वो डिसॉल्व हो ही नहीं रहा। तो यहाँ सरफेस टेंशन जो होगी, जितना रिपेल मेटल वाटर को करेगा उतना ही रिपेल वाटर भी मेटल को करेगा, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, आपकी इक्वल हो जाती है। ठीक है, सो सिंपल सी चीज यहाँ पर आप ध्यान रखना। अच्छा, जब हम क्लासिफिकेशन कोलॉइड्स की करते हैं तो ये तो आपकी नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बेसिस पर थी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब जो दूसरी क्लासिफिकेशन होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, कि डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं उसके बेसिस पर। अब डिस्पर्स्ड फेज का मतलब क्या, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्यूट नाउ। तो पार्टिकल्स छोटे भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स काफी सारे मॉलिक्यूल से बने हुए भी हो सकते हैं, दे मे बी सिंगुलर एज वेल, तो उसके बेसिस पर हम इनको कई कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। एंड दीज 3 कैटेगरीज बेसिकली देयर आर, एक होती है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, एक होता है मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड, और एक होता है आपका एसोसिएटेड कोलॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो जो एक होता है मल्टी मॉलिक्यूलर, एक होता है मैक्रोमोलिक्यूलर, और एक होता है एसोसिएटेड कोलॉइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टू मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड किसको बोलते हैं। देखो सिंपल सी चीज, देखो मल्टी का मतलब होता है मोर देन 2, मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, किसके, कोलॉइडल फॉर्म के। जो वो कोलॉइड विच इज फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टुगेदर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइंट करने से जब एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, दैट टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज नोन एज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइडल सॉल्यूशन। सिंपल सी बात ये हुई। एक मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड में सबसे बढ़िया एग्जांपल आप किसका दोगे, देखो स्टार्च का और वाटर का दोगे।
आपने देखा है, कभी सुना है इस चीज को कि स्टार्च को कपड़ों पे भी लगाया जाता है ना, कपड़ों पे लगाया जाता है स्टार्च को। जिसे हम खादी के जो कपड़े होते हैं, फैब्रिक जो होता है, खादी का जो फैब्रिक होता है, हम ये बोलते हैं कि हम कपड़ों पे चरक कराते हैं, ठीक है, मतलब कि कपड़ों की स्ट्रेंथनिंग बनाए रखने के लिए, शाइनिंग के लिए, या उनको टाइट या हाँ मतलब एक सख्त तरीके से सख्त बनाए रख, खड़ा कपड़ा जो होता है ना उसको बनाए रखने के लिए हम जब स्टार्च कपड़ों पे लगवाते हैं तो वो क्या करता है, वो कपड़े की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, कपड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सा हो जाता है ना। तो सिंपल सी चीज क्या है कि जब आप स्टार्च को पानी में घोलोगे ना तो वो सॉल्यूशन आपका गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, इट विल बिकम स्टिकी, ठीक है। तो अब उसमें क्या हुआ कि पानी क्या था, एक सिंगल लेयर था, स्टार्च खुद में क्या था, एक सिंगल लेयर था। जब दोनों आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या बना दिया, एक मल्टी मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन बनानी शुरू कर दी और सॉल्यूशन दैट विल बिकम स्टिकी नाउ। सो दैट एग्जाम्पल इज नोन एज अ मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। बस इतनी आप बात ध्यान में रखेंगे। They are formed by, let me repeat again, they are formed by the aggregation of large number of atoms or molecules, or I can say they are formed by the large number of small atoms and molecules and combine together to form an aggregated larger molecule which is known as a multi-molecular colloid. Now next is macromolecular का मतलब क्या होता है। देखो macromolecular अगर आपसे कोई पूछेगा तो मैक्रो में आप क्या ध्यान रखेंगे, मैक्रो में सिंपल सी चीज है, मैक्रो मतलब होता है बड़ा साइज, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस आर ट्रू सॉल्यूशंस, बिल्कुल जो नेचुरल है वो एज इट इज रहेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस आर ट्रू सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल सो लार्ज दैट दे फॉल इन अ कोलॉइडल रेंज। फॉर एग्जाम्पल रबर। अब देखो रबर का अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, रबर क्या होती है, रबर किससे मिलके बनती है, हमें तो सिर्फ एक रबर का नाम पता है, लेकिन वो बनती किससे है, वो आपकी पॉलीथीन, ईथीन के मॉलिक्यूल से मिलके बनती है। तो ईथीन के मॉलिक्यूल का जो एक नेम होता है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको केमिकल नेम जो उसका बोलते हैं, उसको हम पॉलीथीन बोलते हैं। तो पॉलीथीन क्या है, ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ था, लेकिन हमने उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया पॉलीथीन, ठीक है। सिंपल सी चीज। दूसरी एक बात हुई है, उसके बाद आपका क्या आता है, जैसे हम नायलॉन का एग्जाम्पल लेते हैं, हम पॉलीथीन का नाम लेते हैं, स्टार्च होता है, सेल्यूलोज होता है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स विच इज ऑलरेडी हैविंग देयर लार्ज साइज, जिनका साइज बड़ा होता है, जिनका कॉम्प्लेक्स साइज होता है। अगर मैंने आपको स्टार्च बताया हो, मैंने आपको आई थिंक लास्ट वीडियो में आई मेंशन दिस, स्टार्च का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका C6H10O5N, I think it was C6 or C2, or let me confirm this first. It was just wait for a minute. हाँ, C6H12O5N, yes I am right, C6H12O5N इज द फॉर्मूला फॉर स्टार्च। तो n मतलब आपका कितना भी कोई भी यूनिट हो सकती है, दैट इज नॉट कन्फर्म, ठीक है। तो n इज एन इंटीजर दैट कैन बी एनीथिंग, वो कुछ भी आप वैल्यू लगा सकते हो। तो ये क्या होते हैं, बहुत सारे मतलब खुद से नेचुरल, ये क्या है, ये आपके बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो दीज आर नोन एज मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। नेक्स्ट इज योर एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या होते हैं, दीज आर सर्टेन सब्सटेंसेज व्हेन डिसॉल्व इन अ मीडियम, मतलब ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जब हम किसी भी मीडियम के अंदर अगर डिसॉल्व करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन पर, तो ये क्या बिहेव करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। इनको हम एसोसिएटेड कोलॉइड्स बोलते हैं। लेट मी रिपीट अगेन, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें जब डिसॉल्व किया जाता है किसमें, एक मीडियम में, मीडियम मतलब एक सॉल्वेंट के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन पर, तो वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, दे आर बिहेविंग लाइक a normal strong electrolyte, but higher concentration पर वो exhibit colloidal state properties due to the formation of aggregated particles are called as aggregated colloid, ठीक है। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड कोलॉइड्स जो होते हैं, जो मिसेल फॉर्मेशन करते हैं, तो आपको पता है कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स होते हैं, तो इनको आप यहाँ ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपके क्या होता है कि आप ये चीज़ मैंने आपको बता दी, सिंपल सी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। एक वर्ड आता है आपका, ये हम करेंगे कल। देखिए, एसोसिएटेड कोलॉइड मतलब मिसेल फॉर्मेशन यू आर टॉकिंग अबाउट। तो सब्सटेंस विच एट लो कॉन्सेंट्रेशन बिहेव्स एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बट एट हाई कॉन्सेंट्रेशन एग्जिबिट कोलॉइडल बिहेवियर। अगर आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो ना,
तो वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, वो एक कॉलॉइडल फॉर्म की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि एग्रीगेशन हो जाता है। एंड दीज एग्रीगेटेड पार्टिकल्स दिस फॉर्म आर कॉल्ड मिसेल्स। तो यहाँ पे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर एंड व्हाट इज क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन, CMC क्या होता है। तो क्राफ्ट टेम्परेचर का मतलब क्या है, द टेम्परेचर अबव विच द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल टेक्स प्लेस। ये वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आपकी मिसाइल की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की एक रेंज है कि हाँ इस टेम्परेचर से आपका मिसाइल फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी, मतलब आप सोप और डिटर्जेंट की फॉर्मेशन कर सकते हो। और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन अबव विच, ये वो कॉन्सेंट्रेशन रेंज है जिससे ऊपर आपका मिसाइल फॉर्मेशन होना शुरू कर दे। ठीक है, क्राफ्ट टेम्परेचर द पर्टिकुलर टेम्परेचर अबव विच मिसाइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, द कॉन्सेंट्रेशन अबव विच द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल टेक्स प्लेस इज नॉन एज CMC और क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ऑन डिल्यूशन द colloids revert back to individual ions, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल सरफेस एक्टिव एजेंट सच एज सोप्स एंड डिटर्जेंट। CMC फॉर सोप क्या वैल्यू होती है, 10⁻⁴ to 10⁻³ मोल पर लीटर। सोप जो होते हैं वो दोनों लायोफिलिक भी होते हैं और लायोफोबिक भी होते हैं। So in the next video, I'm going to cover the mechanism of missile formation. Basically, this topic I'm going to explain you, and the cleansing action of soap. This is very simple preparation of properties and chemical disintegration method. So I hope the chapter will be finished by tomorrow or by day after tomorrow positively. So guys, if you like the video, then please do like, share and subscribe, and these notes are enough for you if you read them notes, if you read them properly, if you try to concentrate on the topics that I am going to complete in the videos that I am going to upload for you. So it will be very beneficial for you. So if you like the video, then please do like, share and subscribe, and stay tuned for the next video. Bye bye, have a nice day.